आपने, ठीक है। इमेज सिलेक्शन मेन चीज़ है। अगर आपने दो इमेजेस को कंपोज करना है तो उसकी सिलेक्शन मेन चीज़ है। अगर आप एक इमेज सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको दूसरी इमेज जो निकालनी है वो उसके अकॉर्डिंग निकालनी है, ठीक है। अगर जब सपोज मुझे इस तरह का वॉलपेपर बनाना है तो अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, रूट इस तरह आ रहा है, यूज आ रहा है, तो मुझे कार भी इस फॉर्म में ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना था, ठीक है। देन वो पीछे क्या हो रहा है, आपका ब्लर चल रहा है, लेकिन ये मोशन ब्लर है। अगर एक सपोज करो एक आर्ट बनाते हैं हम, ठीक है, इसको मुझे कार को रनिंग फॉर्म में दिखाना है। अगर कार मुझे रनिंग फॉर्म में दिखानी तो कैसे पॉसिबल है? इसको रनिंग फॉर्म में लाने के लिए दो चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है। एक तो ये कि मैं बैकग्राउंड पे ब्लर लगाऊं, ठीक है, तो उससे लगेगा कि स्पीड में कोई चीज़ चल रही है, ठीक है। या फिर मैं अपने ऑब्जेक्ट पे ब्लर लगाऊं, ये दोनों में से किसी एक चीज़ पे लगाऊंगी तो क्लियर होगा कि एक चीज़ रनिंग फॉर्म में, ठीक है। ब्लर के लिए मोशन ब्लर पे आते हैं। जस्ट सपोज कि मैंने ये रफली इसी में सिलेक्शन दे रही हूँ, कार इतनी से प्रकार का मैंने जो है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। देन ब्लर, मोशन ब्लर, डिफरेंस देखो मोशन ब्लर में गायब हो रहा है सिर्फ रनिंग फॉर्म वाला मोशन। वो पहले क्या हो रहा था, एक ब्लरनेस आ रही थी पूरी स्क्रीन पे, और इसमें क्या आ रही है, आपकी ब्लरनेस जा रही है आपके 180 डिग्री पे, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टली। इसका आप एंगल भी चेंज कर सकते हो यहाँ से, अगर आपने मोशन अप साइड की तरफ दिखाना है तो। उसका जो है मोशन आपने देखा होगा यहाँ पे जा रहा था 50 डिग्री पे, ठीक है। तो आप डिग्री भी डिफाइन कर सकते हो कि आपने जो है, सॉरी, पॉसिबल हो सकता है। नीचे पूरे गाड़ी को सिलेक्ट कर दिया, उसके बैकग्राउंड पे को हमने मोशन ब्लर लगा दिए, फिर इसके सिलेक्शन को आउट करके लगा दिए। हाँ बोलो। जब बैकग्राउंड गाड़ी को सिलेक्ट किया, बैकग्राउंड पे को मैंने मोशन ब्लर लगा के इस तरह से वो मोशन हो जाएगा। हाँ। फिर इसको इसके सिलेक्शन को आउट करके वो दूसरी जगह आ जाएगा। इसमें हल्का फुल्का की तरफ आते हैं, कलर्स के कंट्रास्ट। कलर्स में जो है शाइनेस कैसी लाई जाती है, एडजस्टमेंट। कलर जो फोटोग्राफर्स जो कलर में इफेक्ट्स वगैरह देते हैं वो इससे आते हैं, ठीक है। किसी भी इमेज को आपने शार्प करना है, उसे ब्राइट कलर करना है, तो आपको सारे एडजस्टमेंट में मिलते हैं। पहले आते हैं ब्राइटनेस की तरफ। लेयर मैंने गलत सेलेक्ट की थी, see the difference। कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है एडजस्टमेंट में, कोई भी चीज़ किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए फिक्स नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके आर्ट वर्क पे, आपके आर्ट वर्किंग की लाइटनिंग पे, ठीक है, कि आपने उसमें क्या इफेक्ट दिखाने हैं। तो कोई भी चीज़ एडजस्टमेंट में फिक्स नहीं है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि एडजस्टमेंट में आके आप एक ही इमेज पे सारे जो है इफेक्ट चला लें, नहीं। अगेन बात आ जाती है आपके आर्ट वर्क की रिक्वायरमेंट कि उस पर कौन सा आर्ट वर्क, कौन सा फिल्टर, कौन सा इफेक्ट चलना चाहिए, ठीक है। लेवल पे आते हैं। लेवल में आपके तीन चीज़ें आ रही हैं, हाईलाइट,
मिड टून, शेडो। हर इमेज जो है वो 3 चीजों पे बेस करती है, हाईलाइट, मिड टून एंड शेडो। बहुत नींद आ रही है। क्या होता है? वो पार्ट जहां पे लाइट पड़ती है, ठीक है। मिड टून आपका सेंटर पार्ट होता है और शेडो आपका जहां पे डार्कनेस इफेक्ट आ रहा होता है। तो हर इमेज में ये चीजें होती हैं। इस इमेज में ज्यादा नहीं है क्योंकि इस पे जो है फेस पे डायरेक्ट लाइट आ रही है, तो इसके हाईलाइट, मिड टून, शेडो में एक ही ट्यून नजर आ रही है। अगर वो साइड पोज होता, अगर मैं यहां से रोशनी दूंगी तो मेरा ये वाला पार्ट जो कहलाएगा हाईलाइट कहलाएगा, दैट पार्ट कॉल्ड मिड टून एंड दैट पार्ट कॉल्ड शेडो, ठीक है। तो इस तरह की इमेजेस में इफेक्ट्स चेंज करने हो तो आपको यहाँ पे एक लेवल आता है, उसमें अगर आप ये वाला पार्ट देखिए चेंज हो रहा है, चेंजिंग आपको यहाँ भी नजर आ रही है क्योंकि अगेन बात वही आ रही है क्योंकि फोकस इसका लाइट का डायरेक्ट इसके फेस की तरफ आ रहा है। ये पूरा मिड चल रहा है, क्यों? पूरे पे इफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट फोकस आ रहा है। दैट मीन पूरा जो है ज्यादातर पार्ट आपका मिड पॉइंट ही बन रहा है। देन शेडो, इसमें आप कस्टम भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सिर्फ रेड पार्ट हो इमेज में, जो रेड पार्ट जहां जहां कलर यूज हो रहा है सिर्फ उस पे इफेक्ट्स चेंज हो। अब देखें जैसे इसकी स्किन वाले पार्ट पे इफेक्ट हो रहा है, बैकग्राउंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो हल्का पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे की तरफ रेडिश टच आ रहा है। अगर रेड का थोड़ा सा भी उसको वेरिएशन नजर आएगा वो वहां पे चेंजिंग परफॉर्म करेगा। अगर पूरा ग्रीन होता तो फिर वहां पे वो अप्लाई नहीं होता। रेड बढ़ रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है। ये स्किन में ग्लोनेस लाने के लिए इन साथ किया जाता है। अगर आपने किसी ग्रीन पार्ट को देखना है, अच्छा इमेज जो बेस करती है वो RGB पे ही करती है, यानी रेड ग्रीन से ही डिफरेंट कलर्स बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आपका कलर कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए कि कौन सा कलर किसके साथ मिलके कौन सा वेरिएशन बनाता है। तो ये कलर हिस्ट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इनके साथ प्ले कर सकते हैं। और फिर इसके लिए अगर आपको अच्छा होना है तो इनके साथ आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा एडजस्टमेंट टूल के साथ। ओके, देन क्या होगा? नीचे जाएगा, डार्क की तरफ जाएगी, कर्व ऊपर आएगा, ब्राइट होती जाएगी। लेकिन वो आपका जो रेडीमेड होगा वो उसी का ही देगा। यहाँ पे आप अपने साथ कोई क्रिएटिविटी कर सकते हैं। क्या हो रहा है? बात वही आई, अगर पूरी इमेज पे करना है तो RGB तो वो पूरे पे करेगा, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट पे करना है तो देन आपने वो पार्ट सेलेक्ट करना होगा। रेड तो दैट मीन रेड के जितने वेरिएशन इमेज के अंदर होंगे उसके अकॉर्डिंग वो ब्राइटनेस और डार्कनेस लाएगा। वो भी अपना कलर चूज करना होता है। अपना कलर कैसे चूज? तो 3 कलर से ही तो कलर बनते हैं। अभी मैंने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कलर किसके साथ मिलेगा। तो मुझे कोई पर्टिकुलर कलर पिक करना है तो वो किस में मिलेगा? मुझे रेड में मिलेगा, वो ग्रीन के शेड में आएगा या वो ब्लू के शेड में आएगा। तो यहाँ एक्सपोजर, अगेन ब्राइटनेस, कस्टम का मतलब कि अपनी तरफ से बना। यहाँ पे रेडीमेड भी मिल पड़े हुए, ठीक है। वाइब्रेंस, शार्पनेस लाएगा हल्की हल्की सी, कलर थोड़े से वाइबर हो रहे हैं। डार्क, ब्लैक एंड वाइट टच, हेवन सैचुरेशन,
हेवन सैचुरेशन आपका कलर चेंज करता है, ठीक है। जैसे सपोज कि मुझे इस ब्रिक का कलर चेंज करना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया बेसिक सिलेक्शन टूल से, ठीक है। देन वरना मैं इससे भी कर सकती हूँ, लासो टूल से, ठीक है। देन हेवन सैचुरेशन, कलराइज पे चेक लगाएं और आप उस वेरिएशन का कोई कलर पिक करें, कितना डार्क चाहिए, कितना लाइट चाहिए। अगर पूरी इमेज पे चाहिए तो शॉर्ट की उसी कंट्रोल यू। अगर एक ही ट्यून में पूरा ब्रिक्स चाहिए, क्योंकि उसमें अलग अलग ट्यून्स में आ रही थी, अब ये सारी एक ही ट्यून में आ गई, ओके कर दें। और चाहते हैं ये ग्रीन दोबारा आ जाए तो कैसे आएगा, सिर्फ ग्रीन ही है, कर देंगे। चलो आया। मुझे इस ग्रीन पार्ट को ग्रीन ही शो करना है, लेकिन हेवन सैचुरेशन ने पूरे ऑब्जेक्ट पे दिया, क्योंकि मैंने सिलेक्शन पूरे ऑब्जेक्ट की हुई थी। लेकिन अगर मुझे इसको रिकवर करना है तो क्या करेंगे, इरेजर टूल से भी कर सकते हैं, मास्क से भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये यूज क्या करेंगे, मास्क। रीजन इज दैट कि अगर कोई पार्ट मुझसे गलती से मिट जाएगा तो उसे मैं रिकवर कर सकती हूँ। देन ग्रीन रखा हुआ है और मास्क आपका ब्रश पे चलता है। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन? अगर आपने इमेज ब्लैक एंड वाइट करनी है तो वो भी कर सकते हैं आप। पहले कलर बैलेंस देख लेते, कलर्स बैलेंस करने, रेडिश टच लाना है, सयान का टच लाना है, ग्रीनिश टच लाना है, येलोइश टच लाना है। तो या आप इनके साथ किस ट्यून का कलर आपने ऐड करना है, कितनी क्वांटिटी में। अगर आपको लगता है आपकी इमेज में कोई पर्टिकुलर कलर मिसिंग है, इसको होना चाहिए, तो आपकी इमेज क्वालिटी उठ सकती है, तो आप वो यहाँ से एडजस्ट करते हैं। देन ब्लैक एंड वाइट, ऑब्जेक्ट ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। लेकिन ब्लैक एंड वाइट में भी जाहिर सी बात है, जब ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था तो उस पर कलर्स मौजूद थे। अगर आपने उनकी ब्राइटनेस वगैरह के साथ प्ले करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। जहाँ पे रेड पार्ट था, आप देखो, अगर उसको कम करना है उसका रेशो, वो भी कर सकते हैं जी। सियान में किसी सियान वाले पार्ट को लाइट डार्क करना है, क्योंकि इसमें कहीं सियान यूज नहीं था, इसलिए कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। ग्रीन बहुत सारा था, यहाँ पे ग्रीन इफेक्ट हो रहा है, लाइट वाला चेंज हो रहा है। ब्लू नहीं था। टेंट मीन आपका सिंगल कलर, ठीक है। जैसे ही टेंट परफॉर्म किया मैंने, यहाँ पे जो कलर था वो अप्लाई हो गया पूरी इमेज पे। जैसे जैसे कलर चेंज करूंगी, कितना डार्क, तो कंफ्यूजन यहाँ। अच्छा, मैं ब्रश प्रीसेट भी बना दूं कि ब्रश कैसे बनते हैं। ब्रशेस पता है ना क्या होता है? नहीं पता? सिर्फ कलर वगैरह के नहीं, पैटर्न वगैरह देने के लिए, टेक्सचर्स वगैरह बनाने के लिए
डिफरेंट स्टाइल्स देने के लिए आप ब्रशेस यूज़ करते हैं। बहुत सारी जगहों पे ब्रशेस ही यूज़ किए जाते हैं आर्ट वर्क बनाने के लिए। अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, उसमें भी आपको ब्रशेस ही मिलते हैं। जो वॉलपेपर आपको इतने कलरफुल वगैरह नजर आते हैं वो बेसिकली ब्रश से प्ले किया जाता है। अपना ब्रश कैसे बनता है, कोई भी शेप ले लें जिसे आपने ब्रश बनाना है, कस्टम से ले लेते हैं। जो सपोज कि मुझे इसे ब्रश बनाना है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। जब मैं ब्रश इसे बनाने जाऊंगी तो मुझे बैकग्राउंड हाइड रखना पड़ेगा। रीजन इज दैट कि जब मैं कहूँगी ये चीज़ जो है वो ब्रश है, तो वो जो चीज़ विजिबल होगी वो भी उसका पार्ट बन जाएगी। ठीक है, तो मुझे जस्ट इसको ब्रश बनाना है। बैकग्राउंड लेयर हाइड, एडिट, डिफाइन, ब्रश प्रीसेट, इसका नाम रख लें कोई भी। ओके, ब्रश पे आए, राइट क्लिक, ये आ गया। बता दो। अच्छा, ये जो है, जो कलर आपने वहां डिफाइन किया, जरूरी नहीं क्या वही कलर कर सकते हो, आप कलर चेंज कर सकते हो। जस्ट वो शेप बनाया उसने। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इस तरह बनते हैं। देन इसका अगर एंगल चेंज करना है, ठीक है, आप ये जैसे एक मैंने शेप बनाया, अब मुझे इसको दूसरी डायरेक्शन में दिखाना है, तो मैं कंट्रोल टी करके रोटेट करने के बजाय आपको विंडो ब्रशेस सेटिंग आ जाती है। इसके जरिए आप एंगल बताते हैं। देखें यहाँ चेंज हो रहा है, पहले एंगल क्या था, अब एंगल क्या हो गया। ठीक है, इसके आप इस पे अगर मैं इसको चला रही हूं तो कंटिन्यूसली चल रहा है। अगर मुझे इस तरह के बहुत सारे शेप बनाने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार एक शेप, देन कंट्रोल जे, फिर दूसरा शेप, कंट्रोल जे। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप इसका स्पेस डिफाइन कर दें, डिफरेंस आ गया। अब आप बार बार चलाते रहो, डिफरेंस से आ जाएगा। कलर, डिफरेंट कलर से कोई भी शेप बनाओ, कलर चेंज करके एक कलरफुल वॉलपेपर अपना बना लो। नेट से डाउनलोड करने के लिए आपको लिखें, आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे जो है फोटोशॉप के ब्रशेस मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड करें और आपकी जो है फोटोशॉप की एक्चुअल फाइल जो सी फोल्डर में होगी वहां जाके उसे पेस्ट कर देना है। फोटोशॉप में जाना, प्रीसेट में जाना और वहाँ पे ब्रशेस में जाके जो एक ब्रशेस का फोल्डर होगा वहां जाके उसे पेस्ट कर लेना, तो वो फिर आपके जो है लाइब्रेरी में आ जाएगा फोटोशॉप की। ठीक है, डिफरेंट साइट्स हैं, वहां से आप डाउनलोड करें और उसे इंस्टॉल करें। अच्छा, कुछ जो है वो पैसे मांगती हैं तो उन्हें इग्नोर करें, जो पैसे नहीं मांगती मूव करें। कर लिया सिलेक्ट, इन्वर्स ही बताया था। मोशन फॉर्म में जा रहा है। अब अगर आप चाहते हो कि स्मूथनेस आए, स्मूथनेस लाने के लिए अब यहाँ पे क्योंकि फ्लो आ नहीं रहा है, पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। अगर पीछे जो है गार्डन बिल्कुल ये दरख्त वगैरह क्लियर नज़र आते तो मोशन वहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा होता। ठीक है, ये सब ब्लर हो रहे हैं।
बहरहाल वो तो मैंने कर लिया था। अब यहाँ पे क्या, इस जगह पे क्या हो रहा था, रफ हो रही थी स्किन, स्मूथनेस नहीं आ रही थी। ठीक है, इसमें स्मूथनेस लाने के लिए आप जाते हैं सेलेक्ट, मॉडिफाई, फेदरिंग। फेदरिंग डिफाइन करते कितनी स्मूथनेस चाहिए, 5 पिक्सल्स की चाहिए, 10 पिक्सल्स की चाहिए, 20 पिक्सल्स की चाहिए। जैसे सपोज मैं कहती हूँ कि 10 पिक्सल चाहिए, दिखेगा नहीं लेकिन स्मूथ हो गया। अब ब्लर पे आते हैं, इन्वर्स नहीं किया, ये देख स्मूथनेस आई, पहले एक स्मूथनेस नहीं थी पहले तो वो ऐसे ही आती है। क्लियर क्लियर।